जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर टिप पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है मैथ्स की प्रीवियस क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो इसमें अभी आज हम नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम प्रीवियस क्लास में हमने परसेंटेज कर लिया है। इस बार हम जो नया टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी लाभ हानि को। तो लाभ या हानि जो हम बात करते हैं, तो लाभ हानि क्या होती है सुनिएगा। तो लाभ हानि क्या होती है, किसी भी वस्तु को कम में खरीद कर जब हम ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, हमेशा लाभ होता है भाई, जिसका क्रय मूल्य। अब बात करते हैं, दो चीज आती है, एक तो आती है क्रय मूल्य और एक आता है विक्रय मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होती है, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो क्रय मूल्य क्या, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। अब लाभ और हानि जो होता है वो किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। अधिकतर केस में जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्या होता है, सिर्फ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन कभी कभी लाभ को विक्रय मूल्य पर भी निकालते हैं, वो इकल्ली कंडीशन हो जाती है। लेकिन अधिकतर अमूमन चांस में जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का खरीदा गया मूल्य जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु क्या करते हैं, बेचते हैं। समझ में आ गई बात सबको। तो लाभ मूल्य क्या होता है कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना। जैसे हमने कोई 100 रुपए की वस्तु उसको किस में बेच दिया, 200 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का हुआ। अब उस पर अगर पूछ ले लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ निकालने का परसेंटेज निकालने का अलग तरीका होता है। ठीक है, तो मैं अब आपको लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले साधारण जो चीजें होती है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाभ मूल्य क्या होता है। अगर आप पूछ ले लाभ मूल्य, वैसे तो आपको ये सारा मुख्य जमा नहीं पता होना चाहिए, लेकिन बेसिक के तौर पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद हम इस पे जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उनको कराएंगे। और इस बार जो लेटेस्ट जो पैटर्न में पूछा गया है 2024 में, जो रेलवे में एलपी में एसआई में क्वेश्चन पैटर्न के नए लेवल के क्वेश्चन पूछा गया, उनको भी क्वेश्चनों करेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा बेसिक को देख लेते हैं। तो लाभ मूल्य क्या होता है, लाभ मूल्य क्या होता है कि आपका जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य जो होता है माइनस जो क्रय मूल्य होता है, उसका अंतर क्या होता है, लाभ मूल्य होता है। क्या होता है, लाभ मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। समझ में आ गई बात सबको। अब बात करते हैं हानि मूल्य। हानि मूल्य, हानि मूल्य क्या होता है, जो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होगा वो आपका क्या होगा, हानि मूल्य होगा। समझ में आ रही बात सबको या नहीं आ रही। लाभ कब होगा, जब हम क्या करेंगे, कोई चीज को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होता है, हमेशा लाभ होता है। और हानि कब होती है, जब हम कोई चीज कम में खरीदी हुई है, ठीक है, जैसे हमने कोई चीज ज्यादा में खरीदी, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है, ये इस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपए है। अब इसको जब इसको बोलते हैं सीपी, क्या बोलते हैं, सीपी। और ये एक होता है आपका एसपी, एसपी को बोलते हैं सोल्ड प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलता है। तो 100 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी और 80 में बेच दी। 100 रुपए में कोई हमने चीज खरीदी और 80 रुपए में बेच दी, तो हमको क्या हुआ, हानि हुई है ना, हुई या नहीं हुई। तो लाभ और हानि मूल्य यानी किस पर ऊपर डिपेंड करता है, लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पर करता है। किस पर करता है डिपेंड, क्रय मूल्य पर करता है। यानी हम कोई चीज कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे, यानी यही चीज अगर मान लो 100 रुपए की हो और उसको मैं 120 में बेचूं तो क्या होगा, इस पर लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ। 100 रुपए की चीज को आपने 120 में बेचा तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और 100 रुपए की चीज को आपने 80 में बेचा तो क्या हो गया, हानि। ये नॉर्मल सिंपल साधारण बातें जो मैंने बताई, ठीक है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का अंतर जो होगा वो क्या होगा, आपका हानि मूल्य होगा, ठीक है। और लाभ मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, आपका लाभ मूल्य मिल जाएगा। अब बात करते हैं लाभ परसेंटेज की, कि लाभ प्रतिशत या हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाए, तो वो देखते हैं। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालता है, तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू में 100। तो यह आपका हो गया लाभ परसेंट निकालने का तरीका, कि लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अभी मैं फॉर्मूले पर चल रहा हूं, बाकी आगे मैं ट्रिक्स बताऊंगा, इसमें तो आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेसिक जब चल रहा है तो हम इसमें हर चीज को देखेंगे कि लाभ परसेंटेज कैसे निकालता है। तो बेसिक मैंने इस चीज को देखा है, ठीक है। लाभ परसेंट कैसे निकालता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। समझ में सभी को आया या नहीं है, बताइए मुझे।
ठीक है। तो लाभ परसेंटेज क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। अब आपको पूछ लेते हैं कि हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकाला, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि परसेंटेज कैसे निकलेगा, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि दोनों किस पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों क्रय मूल्य पर ही निकाले जाएंगे लगभग चांस में। समझ में सभी को बातें आ रही है नहीं आ रही, मेरे को बताओ। तो लाभ परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, समझ में आ गया वो सबको, ठीक है। अब हमको अगर लाभ परसेंटेज दिया हो, ठीक है, और हमको आगे पूछ ले इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, या हानि परसेंटेज तो विक्रय मूल्य दे दे, या क्रय मूल्य पूछ रहे तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसका भी पहले फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। बाद में फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा सीधी। लेकिन पहले जब बेसिक की शुरुआत करें तो मैं आपको इसमें फॉर्मूले वगैरह भी बताता हूँ कि क्या इसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये सभी ने उतार लेगा उम्मीद है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको लाभ हानि परसेंटेज कैसे निकाल वो तो बता दिया। अब आपको कल को अगर ऐसे बोल दे कि किसी वस्तु का लाभ परसेंटेज दे दे और क्रय मूल्य बोल दे, ठीक है, इतना रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर आपको विक्रय मूल्य पूछ लेते हैं किसी चीज का, विक्रय मूल्य पूछ लेता है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालना है किसी वस्तु का। जैसे मान लीजिए आपकी ये 400 रुपए की कोई वस्तु है, कितने रुपए वस्तु है, 400 रुपए कोई वस्तु है, और इसको 10% प्रॉफिट पर बेचना है। किस पर बेचना है, 10% प्रॉफिट बेचना है। 400 रुपए की वस्तु है और 10% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो कैसे करेंगे। तो विक्रय मूल्य जब भी निकालना आपको तो क्या करना होता है, क्रय मूल्य इंटू में, क्रय मूल्य इंटू में, यहां पर क्या करना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक के तौर पर बता रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाद में मैं इसको बिना फॉर्मूले के आपको सीधा बता दूंगा तरीका। एक बार आप थोड़ा फॉर्मूला ध्यान में रखें। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये इंटू का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। किसका, ये इंटू का है। तो 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस का मतलब सभी समझ गए होंगे। पी का मतलब क्या है, यहाँ पर पी का मतलब क्या है, प्रॉफिट, और एल का मतलब क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस। ये प्लस माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब मैंने परसेंटेज जब करवाई थी, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि 20% का वृद्धि होती है, वहां पर वृद्धि थी या कमी थी। यहां पर जो आपका प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस में वृद्धि या कमी को क्या बोलता है कि लाभ, ठीक है। परसेंटेज में क्या सीखा था कि वृद्धि, तो वहां पर वृद्धि को हम यहां पर क्या बोलते हैं, लाभ, ठीक है। दोनों चीज एक ही वैसे देखा जाए तो। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या है, लाभ है यानी वृद्धि है, यानी आपकी कोई चीज 10% की वृद्धि है यानी कि क्या है, प्रॉफिट है 10% का। 10% का प्रॉफिट है यानी इसको क्या लिखोगे, 110। क्या लिखेंगे, 110। 10% का प्रॉफिट यानी इसको क्या लिखेंगे, 110। 20% प्रॉफिट यानी 120। अगर 10% की हानि हो तो 90, 100 माइनस 10 कर दो। अगर 20% हानि करनी हो तो 80 हो गया। 30% करनी हो तो 70। तो 100 में से उतना घटा देना। अगर लॉस निकालना है तो घटा दो, और आप प्रॉफिट निकालना है तो जोड़ दो। साधारण बात है, एकदम सीधी चीजें। तो ये सभी को समझ में ही नहीं आई, ठीक है। यह आपका विक्रय मूल्य निकालने का तरीका था। अब देखते हैं अपन क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, देखिए। अब मैंने विक्रय मूल्य निकालने का तरीका बता दिया कि 400 रुपए कोई चीज है और उसको 10% प्रॉफिट पे बेचना है, ठीक है। ये आपका वस्तु का क्या चीज है, क्रय मूल्य है। क्या चीज है, क्रय मूल्य। मैं इस पर बेस आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देरी रखेगा, ठीक है। तो 400 रुपए की वस्तु तो उसको 10% प्रॉफिट बेचा है, तो वस्तु कितने में बिकेगी, या विक्रय मूल्य क्या होगा, या बेचा गया मूल्य क्या होगा। तो सारी ये भाषा है, तो ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब अपने को विक्रय मूल्य निकालना है। जैसे मान लीजिए कल को सपोज कीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको यदि मान लीजिए 2000 रुपए, 2000 रुपए विक्रय मूल्य वस्तु का मान लीजिए, और उस पर 15% की हानि होती है। कितने परसेंट की, 15% का आपको उस पर क्या होता है, लॉस होता है। 15% का क्या होता है, लॉस होता है। तो 15% का लॉस होता है, तो उसका हमको पूछ लेता है कि क्रय मूल्य निकाला जाए, कि सीपी कैसे निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य क्या होगा उसका। आपको विक्रय मूल्य दे दिया 2000 रुपए और 15% लॉस दे दिया, तो आप कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालता है, तो क्रय मूल्य जब भी पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य इंटू में क्या करना है, 100 बट्टा 100 प्लस माइनस लॉस या
प्रॉफिट। समझ में आया सभी को? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा 100 प्लस में लॉस या प्रॉफिट। समझ में आई सभी को बात? भाई 110 बट्टा 100 लिखते हैं, तो अगर आप नीचे लिख रहे हो 110 तो 100 तो नीचे आई गई, यानी यहाँ पर 110 लिख रहे हो तो 100 तो ऊपर आ ही गया। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है आपका, ठीक है, और ये आपका क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, पहले बेसिक से क्वेश्चनों को देखेंगे धीरे धीरे, उसके बाद बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इस बार जो है वे रेलवे क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो सभी देखेंगे। ठीक है, तो सब ये सारे नोट डाउन कर लीजिए आप। उम्मीद है सबको समझ में आएगा यहाँ तक, किसी को दिक्कत परेशानी बताइए यहाँ तक। ठीक है, फॉर्मूले सारे मैंने बता दिए इस पर बेस्ट। अच्छा, एक दो चीजें और बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में बता दिया। एक चीज आपकी आती है और उसको बोलते हैं एमआरपी। ये आपको बहुत परेशान करती है। एमआरपी क्या होता है? वस्तु का एक अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। इसको एमआरपी को अपन अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य। एमआरपी मतलब वो एक फिक्स्ड प्राइस है जो लिखी हुई उस पर, जिसको आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हो। ठीक है, एमआरपी। एमआरपी को बोलते हैं अंकित मूल्य। अब एमआरपी वाला ये क्या लोचा है सुनिएगा। अब कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर है, सपोज कीजिए भाई रजिस्टर पर कितना लिखा है? 77 रुपए लिखे है। मान लीजिए कितना लिखा है, यानी 77 रुपए उस पर लिखे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए क्या वो रजिस्टर आप 77 में लोगे क्या? दुकानदार कुछ आपको उस पर डिस्काउंट करके देगा, डिस्काउंट यानी छूट करके देगा, तो आपको डिस्काउंट देगा, उस पर क्या देगा? छूट देगा। 77 रुपए के रजिस्टर को मान लीजिए वो आपको किस में बेचेगा? 70 में बेचेगा। किस में बेचेगा? 70 में बेचा गया। तो ये इस दुकानदार का क्या प्राइस हुआ? सोल्ड प्राइस, यानी एसपी, यानी ये इसका विक्रय मूल्य हुआ। किसका? दुकानदार का हुआ। समझिएगा? ठीक है, आगे इस पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर क्वेश्चन अपन और देखेंगे आगे ढंग से। इसमें अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन अपन अलग से करेंगे। ठीक है, कि उसमें हमें अपन को अंकित मूल्य देकर कुछ वैल्यू देकर हमको निकालनी पड़ेगी चीजें। समझ में आई सबको बात? तो एमआरपी क्या होता है? आपका एक अंकित मूल्य होता है जिस पर कोई चीज मार्क की हुई होती है, लिखी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य बोलते हैं। और एसपी आपको विक्रय मूल्य, जिस पर कोई चीज बेच रहे हैं। समझ में आ गई सबको बात? बाकी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हमको अच्छे से बातें क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? देखो देखते हैं अब क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए? 4500 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है? 3500 है, तो हमको क्या निकालना है? हानि परसेंटेज निकालना है। अब मैं आपको सीधे बिना फॉर्मूले के करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या पूछा? हानि परसेंटेज पूछा। तो हानि क्या होती है आपकी? विक्रय मूल्य माइनस, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो ज्यादा में से जो वैल्यू है कम की वो वैल्यू घटा दीजिए सीधी, डायरेक्ट यही तरीका होता है। ठीक है, ज्यादा में से कम घटाया तो 4500 में 3500 घटे, कितने बचेगा पीछे? बताइए कितना बचेगा? 1000 बचेगा, नहीं बचेगा? है, बचेगा ना 1000। समझ में आ रही सबको बात? भाई 1 2 3 पीछे 1000 बट्टे में। अब आपको हानि परसेंटेज निकालना है, तो नीचे क्या है? क्रय मूल्य। क्या आएगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है वस्तु का? क्रय मूल्य देखिए कितना है? 4500 है, तो 4500 लिख दीजिए इंटू में 100। एकदम साधारण क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य उसका अंतर लिख दिया। यानी आप चाहे सीधा ज्यादा में से कम से घटा दीजिए और सीधा बटा क्या लिख दीजिए? क्रय मूल्य। ठीक है, एक तरीका इसका ये होता है। एक तरीका इसका ये होता है कि नीचे आप क्या लिख दीजिए? जैसे नीचे आप लिख दीजिए, जैसे क्रय मूल्य 4500 है और ये 3500 है। अब 4500, पहले चीज 4500 में थी, अब कितनी हो गई? 3500 हो गई। पहले कितनी थी? 4500, अब कितनी हो गई? इनके बीच का अंतर कितना है? 1000। तो 1000 लिख लिया, बट्टे में नीचे वाली संख्या यानी कि क्रय मूल्य बटा 45 इंटू 100। अब इसको काट लीजिए जिस पार्ट से काटना चाहिए आप। ठीक है, 5 से कटा 9 बार और 5 से कटा इसको कितनी कटेगा? 200 बार। तो 200 बटा 9 जो परसेंटेज है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो हानि परसेंटेज कितना है? 200 बटा 9% इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों दोबारा बता देता है, साधारण सवाल है एकदम। देखिए आप ज्यादा में से कम संख्या घटा दीजिए, डायरेक्ट सीधा इतना करना। ठीक है, 4000 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, कितनी बची? 1000।
1000 बटे में आप क्या करना है, क्रय मूल्य सीधा लिख दीजिए 4500 इंटू में 100। अब इसको किसी भी टेबल से आप काट सकते हैं, जैसे काटना चाहिए, कितना है 200 बटे 9% इज दी करेक्ट आंसर। देखते हैं हम आगे, अब नेक्स्ट टाइप के सवाल करते हैं। वेस्ट टाइप का इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के सवाल को। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ या हानि मूल्य निकालिए, ये हमको निकालना है कि 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमको कैसे लिखना है, देखिए 32 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 32 इंटू एसपी, ये किसके बराबर है, 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। ये बात समझ में आई नहीं है सबको, बताइए। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यही बात बोली गई है, ठीक है। तो हमको अब लिखना कैसे होता है, हमको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बीच का अंतर निकालना होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एसपी बटा सीपी, एसपी बटा सीपी। मैंने पहले भी लिखने का तरीका बताया था, एसपी बटा सीपी कैसे लिखता है। नीचे क्या लिखना होता है आपको, सीपी यानी क्रय मूल्य, ऊपर क्या लिखना होता है, विक्रय मूल्य। नीचे क्या लिखना होता है, क्रय मूल्य, ऊपर क्या लिखना होता है, विक्रय मूल्य। तो एसपी बटा सीपी, सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 38, और एसपी की वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू कितनी है, 32। समझ में आ गई बात। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आएगा, यहाँ पर कितना आया 38, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वापस वही आएगा 38 इंटू सीपी आ जाएगा, और ये कितना आएगा 32 एसपी, 38 बटा एसपी। यहाँ पर सीपी की वैल्यू कितनी दिख दी 38, यहाँ पर कितना लिख दिया 32, 38 बटा 32, इस रूप में अपन लिख सकते हैं। अब देखिए 38 और 32 के बीच का अंतर निकाल सकते हैं आप चाहे तो आराम से। पहले तो मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बताइए। आपने 32 वस्तुएं खरीदी है और बेची कितनी 38, 32 वस्तुएं खरीदी है, 32 वस्तु आपने परचेज की खरीदी है, 32 क्या करी खरीदी है, और बेची कितनी 38, 32 खरीदी बेची कितनी 38। तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, प्रॉफिट होगा ना। कितनी वस्तु होगा, 6 वस्तु का। तो हमको क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना नहीं निकालना, बताइए। आपको ऑप्शन में हानि परसेंटेज का ऑप्शन भी मिलेगा और सेम टू सेम मिलेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लाभ परसेंटेज निकलेगा या हानि निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो अंतर कितने का है, 32 से 38 बटा कितना हुआ 6 का, 6 का अंतर बटे में 32 इंटू में 100। अब इसको काट लीजिए, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं हम, देखिए 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 16 बार, तो ये कट गया 300 बटा 16। समझ में आ गया सबको बात। तो 300 बटा 16 परसेंटेज का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको इनको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही मानने, इनको वस्तुएं नहीं मानने। क्यों, क्योंकि अगर इनको वस्तु माने, जैसे मैंने 32 वस्तु खरीदो, बेच कितनी दी 38, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 वस्तु की तो मुझे हानि हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको इसको क्या मानना है, इसको क्रय मूल्य ही मानना है। क्या मानना है, क्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य मानना है। 32 रुपए में कोई चीज खरीदी, बेची कितने में 38 में, यानी 6 का प्रॉफिट किस पर हो गया, 32 हो गया इंटू 100। समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके देखिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे, ठीक है। यानी 30 रुपए में उसने 14 वस्तुएं खरीदी है और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। यानी खरीदी कितनी, 30 रुपए में 14 की दर से खरीदी है और 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। निकालना है क्या, इसका प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में। देखिए तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा ऊपर क्या रखते हैं एसपी और नीचे, ये आपको पैटर्न याद रखना है, ऊपर रखना है एसपी, नीचे रखना है सीपी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, जब आपको क्या बोलते हैं रुपए दे दे और यहाँ पर क्या दे वस्तु है, यहाँ पर क्या देते हैं रुपए देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं वस्तु है। ये आपके क्या है रुपए, ये रुपए का सिंबल है, ठीक है। और ये क्या है दर, यानी कि वस्तु है। 30 रुपए में 14 की दर से खरीदी है, ठीक है, यानी ये वस्तु है। तो ऊपर आपको हमें से क्या रखना है रुपए और नीचे क्या रखनी है वस्तु, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी क्या रखना है, ऊपर रुपए नीचे वस्तु, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर हमेशा रुपए नीचे वस्तु, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और 20 में 7 की दर से बेच दिया। तो ऊपर क्या लिखना है 20/7, सही है। 20/7 ऊपर क्या रख दे रुपए, नीचे रख दी वस्तु। 20/7 इंटू में 30/14,
30/14, 30/14, यहाँ पर ये क्या है 30 है, 30/14, 20/7 बटे में 30/14, ऊपर क्या रखना है रुपए, नीचे क्या रखनी है वस्तु, ऊपर क्या रखना है रुपए, नीचे रखनी है वस्तु। तो अब इसको सही बटे में ले जाना है, तो 20/7। अब ये इसके बटा में तो ऊपर उल्टा हो जाएगा पूरा, ये संख्या इसके गुणा में चली जाएगी, तो 20/7 इंटू में 14 बटे में 30। समझ में आ गया सबको या नहीं है? ठीक है, तो इसको काट लीजिए, इसको काटा कितना हुआ, 14 दूनी 28 और 7 या 21, यानी कि ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। 21 रुपए में वस्तु खरीदी और 28 में बेच दी, 21 रुपए में वस्तु खरीदी और 28 में बेच दी, तो वापस वही चीज हो गई, 21 की चीज 28 में बेची, यानी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लाभ हो गया। कितने हो गया, 7 वस्तु हो गया, तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेगा, 7 बटे में 21 इंटू में 100। 21 क्यों है, क्योंकि ये क्रय मूल्य था, ठीक है, तो 7 या 21 यानी कि 100/3। 100/3 को कैसे लिखते हैं, 33.33%। समझ में आया सबको या नहीं है बताइए? ठीक है, तो ये चीज है, इस तरीके से निकालना है। देखिए दोबारा क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे, 30 रुपए में 14 की दर से खरीदा है, रुपए कितने थे, 30 थे, वस्तु कितनी थी 14, बेचा कितना, 20 में 7 की दर से बेच दिया, 20 में 7 की दर से बेच दिया, यानी ऊपर रुपए नीचे वस्तु, यानी एसपी कितना रखा, 20/7 की दर से बेच दिया, यानी कि 20/7 ऊपर रुपए नीचे वस्तु, बट्टे में यहाँ पर क्या रख दिया रुपए, यहाँ पर कितने यहाँ पर कितने आ गए 30/14, यहाँ पर बेच दिया ना, तो बेचने वाला कहाँ लिख दिया 20/7 यहाँ पे, और खरीदने वाला कहाँ लिख दिया, खरीदे कितने 30 में 14 के दर से, नहीं ऊपर रुपए 30 बटे में वस्तु नीचे 14, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 20/7 × 14/30 काटा, इसको कितना आएगा 28/21, 21 से 28 बढ़ा कितने का अंतर आया 7 का, 7 का अंतर बटे में नीचे वाली संख्या यानी कि क्रय मूल्य 7/21 × 100 निकाले से कितना है 33.3%। देखिए दोस्तों अब हम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर, अब वस्तु को क्या बेचा है, एमआरपी पे बेचा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। कितने परसेंट का होता है, 18% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। समझ में आ रही बात? अब एक बात बताइए मुझे, इस क्वेश्चन को पढ़ने से हम लोग क्या पता लग रहा है कि वस्तु को किस में बेचा है, अंकित मूल्य पर बेचा है। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको जब बेसिक अभी बताया था तो मैंने अंकित मूल्य बताया था। अंकित मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु पर लिखी गई जो प्राइस होती है वही अंकित मूल्य होता है। जैसे आपने वो टी शर्ट खरीदी, उस पर कितने लिखा 200 रुपए लिखा, तो आपने 200 रुपए की चीज को 200 रुपए में खरीदा, यानी वो उसका क्या होगा अंकित मूल्य, यानी उस दुकानदार ने आपको किस पर बेचा है, अंकित मूल्य पर बेचा है, यानी ये इसका अंकित मूल्य क्या है, एक तरह का एसपी है। क्या है ये इसका, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। समझ मारी बात, ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है, अंकित मूल्य पर बेचा, यानी ये इसका क्या है एसपी है, एमआरपी है, एमआरपी ही क्या बनेगा एसपी बनेगा। ठीक है, 18% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इस पर बेचता है अंकित मूल्य पर, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। आप मेरे को एक बात बताइए कि 18%, अब इसमें वास्तविक लाभ परसेंट आपको नहीं दे दे, मान लो इस शब्द को आप भूल जाइए एक बार के लिए, ठीक है, और आपको ये बोला कि 18% का लाभ प्राप्त होता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अगर आप पूछ ले कि लाभ या हानि क्या होगा तो आप क्या बताओगे? सिर्फ आपको ये बताना है कि लाभ या हानि कितना होगा, बता सकते हैं आप मुझे? भाई 18% का लाभ प्राप्त है और 10% की छूट देता है, तो आप मुझे बताइए लाभ होगा या नहीं होगा? आपने तो लाभ पढ़ लिया इसलिए बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो 18% का प्रॉफिट है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने का है 10% की छूट देता है। छूट तो कम ही दे रहा है और प्रॉफिट कितने का ले रहा है, सीधा ही ज्यादा का ले रहा है, यानी सीधा साफ दिख रहा है कि यहाँ पर लाभ तो है ये। अगर क्वेश्चन में नहीं देता लाभ का तो भी ये लाभ ही गिना जाता। समझ हमारी बात नहीं आ रही? भाई क्वेश्चन में अपने को लाभ नहीं भी देता ना कि वास्तविक लाभ या हानि कितना होगा, तो भी अपन क्या निकालते, लाभ ही निकालते, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को साफ पता लग रहा है। क्यों?
क्योंकि 18 का तो प्रॉफिट ले रहा है और छूट कितने की दे रहा है, 10 की सिर्फ डायरेक्ट। ठीक है, तो समझ मारी बात। तो अंकित मूल्य पर बेचा है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 18% का लाभ प्राप्त होता है, तो 18% का मूल्य क्या होता है, 118 बट्टे में 100। ये आपको लिखना आना चाहिए। अब मैं सारे इसमें क्वेश्चन जो करूंगा वो सारे 100 ट्रिक्स होंगे, ये क्वेश्चन सारे 100 ट्रिक्स से होने वाले हैं। ठीक है, देखिए 118 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि 18% का लाभ है तो उसको क्या लिखते हैं, 118 बटा 100। पहले मान लीजिए 100 था, अब कितना हो गया 118। ठीक है, ऐसा है। तो 118 पर बेचा है। ठीक है, अब क्या बोला है कि 10% की छूट किस पे देता है, अंकित मूल्य पर। 10% की छूट यानी कितना हो गया, 90 बटा, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब इन दोनों को काट लीजिए, काटेंगे इसको कितना आएगा, ये आ गया। ये कितना आ रहा है, 1062। सही है ना, 1062 आएगा, बट्टे में कितना आएगा, 1000 आएगा। इनको गुणा करेंगे 18 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना, 1062 आएगा। ये आपका क्या बन गया अब, एसपी और सीपी। आप मुझे बताइए, ये आपका सीपी बना ही नहीं बना? आपने कोई चीज 100 में खरीदी और 18 में बेची, तब भी तो प्रॉफिट हुआ है। 18 के प्रॉफिट को जब बेचते तो अपन 118 कर देते, बात वही है। समझ में ही नहीं बात भाई, 100 रुपए की चीज थी, हमने 18 भाई उसको 118 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। ये इसका विक्रय मूल्य है या नहीं, 100 रुपए है ना, और ये इसका 118 रुपए क्या विक्रय मूल्य है। इसी को तो उसने क्या बोल दिया, 18 का प्रॉफिट बोले, 18 प्रॉफिट को अपन क्या लिख दे, 118 लिख देते हैं। समझ मारी बात। अगर हानि होती तो हम क्या करते, 18% लेस कर देते हैं 100 में से 18। ठीक है, तो एसपी बटा सीपी, ये इनको दोनों गुणा किया कितना, 1062 काटा इसको, ये इसका क्या बन गया, नीचे वाला क्रय मूल्य, और ये क्या बन गया, इसका विक्रय मूल्य। तो 1000 था पहले मूल्य, अब कितना हो गया, 1062। 1000 की चीज को 1062 में बेचा है तो क्या होगा, लाभ होगा, नहीं होगी, लाभ होगा, हानि नहीं होगी। 1000 की चीज को आपने 1062 में बेचा है तो क्या होगा, लाभ होगा ना। लाभ कितने का होगा बताइए मुझे, 62 का होगा या नहीं होगा भाई। लाभ परसेंटेज निकालना अपना, क्या निकालना है, लाभ। तो कितना का होगा, 62 बट्टे में 1000 इंटू में 100। अब आसानी से कट जाएगा, ये कितना आएगा, 6.2% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में बात। सिंपल क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी काफी एग्जाम पूछे जा रहा है, तो ढंग से इनको देखना है। समझ मारी बात। क्वेश्चन देखा, बोल रहा है आपको अंकित मूल्य पर बेचा है, अंकित मूल्य पर बेचा यानी यही इसका विक्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है, यही क्वेश्चन में कहना चाहता है। बस ये आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, 18% का लाभ यानी 118 बटा 100 लिख दिया। अब अंकित मूल्य 10% छूट दी, यानी कि 10% छूट को क्या लिखते हैं हम, 90। 10% छूट को क्या लिखते हैं, 90। अब इनको गुणा किया कितना, 1062 बटे में 1000 काटा, इसको कितना है, इनका अंतर कितने का है, 62 का अंतर है, बटे में 1000 क्रय मूल्य इंटू 100 काटा, इसको 6.2%। दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।